अस्सलाम वालेकुम। ऐसा शहर जो कुछ सालों में दुबई के बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज छीनने वाला है। इस शहर को मक्का का दरवाजा भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जद्दा सिटी की। इस शहर में लोगों की जिंदगी कैसी है, इस शहर को मक्का का दरवाजा क्यों कहा जाता है, इस शहर की तारीख क्या है, क्या दुनिया के दूसरे इंसान की कब्र इस शहर में मौजूद है, आज जद्दा शहर कितना जदीद हो चुका है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं जद्दा के एक शानदार सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम भी जद्दा है, जो रियाद सिटी के बाद सऊदी अरब का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी कुल आबादी 55 लाख के करीब है। ये शहर बहीरा अहमर के किनारे वाक़या है, जिसका कुल रकबा 1686 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर सऊदी अरब का तजारती इक्तसादी मरकज भी है। इसी वजह से जद्दा में इंटरनेशनल कंपनीज के ऑफिस भी मौजूद हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इस शहर में मौजूद है। दोस्तों, जद्दा का नाम अरबी के लफ्ज जिद से निकला है, जिसका मतलब है दादी अम्मी, मतलब ग्रैंड मदर। आप सोच रहे होंगे ऐसा नाम क्यों रखा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक भी इस शहर में मौजूद है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। जद्दा के लोग बहुत खुश मिजाज और मेज़बानी के लिए फेमस हैं। ये शहर मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों का मरकज है। सऊदी अरब में तकरीबन 30 लाख इंडियन आबाद हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद जद्दा सिटी में रहती है। इसी तरह पाकिस्तानी सऊदी अरब में तकरीबन 20 लाख के करीब आबाद हैं, जिनमें से बड़ी तादाद जद्दा सिटी में काम के गर्ज से आई है। इसके अलावा मिस्री, यमनी, सूडानी, उर्दन, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, इंडोनेशियन, श्रीलंकन और अफ्रीकी ममालिक के शहरी भी बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हैं। इन तमाम कौमों के लोग मुख्तलिफ सनतों में काम करते हैं, खासतौर पर तामीरात, सर्विस सेक्टर और कुछ अपना बिजनेस चलाते हैं। दोस्तों, इस शहर की तारीख बहुत कदीम है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि हजरत अम्मा हवा की कब्र मुबारक इस शहर में मौजूद है। जद्दा शहर की अहमियत में सबसे ज्यादा इजाफा तब हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये शहर मक्का का दरवाज़ा बन गया, क्योंकि बहरी जहाज से आने वाले हाजी जद्दा से गुजर कर मक्का जाते थे। इसी वजह से इस शहर ने मजहबी और अहम तजारती रास्ते के तौर पर काम किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर के बड़े ताजर थे। इन्होंने अपने दौर में जद्दा को एक अहम बंदरगाह बना दिया, जो आज सऊदीया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में जद्दा को तजारती मरकज के तौर पर मजीद तरक्की मिली और बंदरगाह को भी मजीद बढ़ाया गया, जिसकी वजह से इस शहर को सियाहत का मरकज बनने में भी मदद मिली। सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद 20वीं सदी में सऊद खानदान ने जब सऊदी अरब में हुकूमत संभाली तो अंग्रेज जद्दा में मौजूद थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुल्क की तजारती शाहराह है। लेकिन जल्द ही सऊद खानदान ने जद्दा पर अपना कंट्रोल संभाल लिया। आज का जद्दा बहुत जदीद हो चुका है। ऊंची इमारतें, जदीद लाइफस्टाइल आपको हर जगह नजर आएगा। लेकिन जदीद होने के साथ साथ इस्लामी आसार और कदीम इमारतें भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये शहर टूरिस्ट का मरकज बन रहा है। जद्दा शहर की नाइट लाइफ पूरे सऊदीया में सबसे ज्यादा फेमस है। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत इस शहर की तरक्की के बहुत से मंसूबे शामिल हैं, जो मजीद इस शहर को टूरिस्ट का मरकज बना देंगे। सऊदी अरब इसे इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहता है। आज इस शहर में कॉन्सर्ट भी बहुत ज्यादा करवाए जाते हैं, जिसके बाद फहाशी को भी फरोग मिल रहा है। बहुत से इलाकों में जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब में हैं। किसी भी मुल्क में टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का आसान तरीका यही है कि फहाशी आम की जाए। जद्दा शहर का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन सर्दियों में मौसम खुशगवार होता है। कुछ अर्सा से जद्दा में बारिशें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से जद्दा को सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जद्दा को गैर रस्मी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से सफारत खाने भी मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ लोग सालाना विजिट के लिए आते हैं। इसकी वजह यह भी है कि मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी इस शहर में मौजूद है। हज उम्रा की भी तमाम फ्लाइट्स इस शहर में आती हैं। पाकिस्तान से जद्दा की फ्लाइट तकरीबन 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है
और टूरिस्ट वीजा की फीस पाकिस्तानी 40,000 के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रियाल है, जो पाकिस्तानी 76 रुपए के बराबर और इंडियन 23 रुपए के बराबर है। ये है जद्दा का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो अंदर से भी जदीद है। इस एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल हैं, हज टर्मिनल, नॉर्थ टर्मिनल और इंटरनेशनल टर्मिनल। पाकिस्तानी एयरलाइन की फ्लाइट्स को हज टर्मिनल पर उतारा जाता है, जबकि सऊदी एयरलाइन, एमिरेट्स और इत्तेहाद जैसी बड़ी एयरलाइंस को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। जद्दा शहर मक्का से 80 किलोमीटर और मदीना शरीफ से 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, जद्दा शहर आपको ज्यादातर साफ सुथरा नजर आएगा। बुलंदो बाला इमारतें भी इस शहर में मौजूद हैं। सड़कें कुशादा और ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। जद्दा से आप बुलेट ट्रेन से मक्का और मदीना भी जा सकते हैं। इस शहर में आपको लग्जरी कार्स भी बहुत ज्यादा नजर आएंगी, यहाँ तक कि अब औरतें भी गाड़ी चलाती हैं। एक जमाने में औरतों के गाड़ी चलाने पर मुकम्मल पाबंदी थी। दोस्तों, इस शहर की औरतें सोने का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करती हैं। इसी वजह से इस शहर में बड़ी तादाद में सोने की दुकानें मौजूद हैं। चलें अब चलते हैं इस शहर की पहली टूरिस्ट प्लेस पर, जिसे जद्दा कॉर्निश कहते हैं, जहां से आप बहीर अहमर का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। इस जगह आपको बड़ी तादाद में टूरिस्ट नजर आएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा फव्वारा भी जद्दा में मौजूद है। इसका नाम किंग फहद फाउंटेन है। ये फव्वारा 312 मीटर की बुलंदी तक जाता है और इसका पानी 375 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है। रात के वक्त रोशनियों से सजे हुए इस फव्वारे का नज़ारा बहुत शानदार होता है। दोस्तों, जद्दा में मस्जिद अल रहमान को फ्लोटिंग मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद को समुंदर के किनारे बनाया गया है। ये देखने में ऐसे लगती है जैसे पानी में तैर रही हो। दोस्तों, चलें अब आपको लेकर चलते हैं जद्दा की सबसे खूबसूरत जगह। इस इलाके का नाम अल बलात है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस जगह आकर आप अरब सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। इस इलाके का आर्किटेक्चर कदीम जमाने का है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप अरब के कदीम जमाने में आ गए हों। सबसे ज्यादा टूरिस्ट आपको शाम को इस जगह नजर आएंगे। इस इलाके में बहुत सी दुकानें और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। लोग यहाँ आकर अरब की कदीम तंग गलियाँ और सकाफत को देखना पसंद करते हैं। इस जगह नासिफ म्यूजियम भी मौजूद है, जो अरब की सकाफत के बारे में बनाया गया है। दोस्तों, अल बलद के करीब बाबुल मक्का है, जो कदीम जमाने में एक गेट बनाया गया था और इसकी डायरेक्शन मक्का की तरफ है। इसके इर्द गिर्द आपको तारीखी मसाजिद और मजेदार ट्रेडिशनल फूड के रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो भी जद्दा में आता है, जद्दा के सूक का जरूर विजिट करता है, जहां आपको कदीम जमाने की चीजें देखने को मिलेंगी। इस इलाके को ओल्ड टाउन ऑफ जद्दा भी कहा जाता है। दोस्तों, जद्दा एयरपोर्ट के करीब अल तैयबद इंटरनेशनल म्यूजियम मौजूद है, जहां अरब कल्चर को दिखाया गया है। इस जगह भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। चलें अब आपको वो जगह दिखाते हैं जिसकी वजह से इस शहर का नाम रखा गया है। अल बलद के एरिया से जब आप बाहर निकलेंगे तो ओल्ड मक्का मुकरमा रोड के करीब हजरत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक मौजूद है। गेट पर मकबरा हवा लिखा गया है। इसके अंदर पूरा कब्रिस्तान बनाया गया है, लेकिन अंदर जाने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को है जिनके रिश्तेदारों की कब्र अंदर मौजूद है। कुछ रवायात के मुताबिक इनकी कब्र 330 फुट लंबी और 16 फुट चौड़ी है, लेकिन कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ये उनकी ही कब्र है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। 1975 में सऊदी गवर्नमेंट ने इस कब्र को मस्मार भी किया था, क्योंकि यहाँ आकर लोग शिर्क करते थे। इसी वजह से आज अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। चलें अब आपको दिखाते हैं जदीद जद्दा, जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। मॉल ऑफ अरेबिया, जहां 300 से ज्यादा स्टोर्स बनाए गए हैं। रेस्टोरेंट और ब्रांड की शॉप्स आपको हर जगह नजर आएंगी। इसके अंदर एक खूबसूरत एक्वेरियम भी बनाया गया है। दोस्तों, जद्दा में अब म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी करवाए जाते हैं, जहां मर्द औरत सभी नाचते हैं। आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में हों। 2024 में होने वाले म्यूजिकल कॉन्सर्ट में बनाए जाने वाली स्क्रीन का डिजाइन खाना काबा की शक्ल का था, जिस पर बहुत से लोगों ने एतराज भी किया। एक तरफ गजा में मुसलमानों की शहादत और दूसरी तरफ म्यूजिकल कॉन्सर्ट। क्या मुसलमान ऐसे हो चुके हैं? जरा सोचिए। सऊदी अरब भी दुबई जैसी फहाशी के नक्शे कदम पर चल रहा है, ताकि टूरिस्ट से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। बस पैसा आना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, कुछ सालों बाद जद्दा शहर बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का एजाज छीन लेगा। जी हाँ, जद्दा टावर के नाम से दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई 1000 मीटर के करीब है।
जबकि बुर्ज खलीफा की लंबाई 828 मीटर है। इस बिल्डिंग को भी बहुत सी वही कंपनीज तामीर कर रही हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा को तामीर किया था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से पहले इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस इमारत की 200 मंजिलें हैं और इसको बनाने की लागत का तहमीना 1.5 बिलियन डॉलर लगाया गया है। दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा झंडा भी इस शहर में मौजूद है, जिसकी लंबाई 560 मीटर है। दोस्तों, जद्दा में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और किंग साउद यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इसी वजह से इस शहर का लिटरेसी रेट भी 97% के करीब है। सऊदी अरब का सबसे फेमस फास्ट फूड रेस्टोरेंट अल बेक है। ये रेस्टोरेंट 1975 में सबसे पहले जद्दा में खोला गया था। आज भी सबसे ज्यादा ब्रांचेस इसी शहर में मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।